नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। टीका न लगवाने वाले संक्रमितों की मृत्यु दर 4% से भी अधिक दर्ज की गई है। जिन लोगों ने टीके की एक भी खुराक अब तक नहीं ली है, वो डेल्टा स्वरूप की चपेट में आने के बाद तेजी से गंभीर अवस्था में पहुंच रहे हैं। वहीं एक खुराक लेने वालों में मृत्यु दर 1.34% मिल रही है, जबकि दोनों खुराक लेकर टीकाकरण पूरा करने वाले में मृत्यु दर 0 दर्ज की गई है। यानी टीकाकरण पूरा होने के बाद डेल्टा स्वरूप से संक्रमित हुए मरीज में से अब तक किसी की भी मौत नहीं हुई है। ICMR के ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु केंद्र के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि डेल्टा स्वरूप के मरीजों में संक्रमण भी गंभीर हो रहा है। अफगानिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि तालिबान के आतंकी काबुल एयरपोर्ट पे घुस गए हैं। तालिबान की 313 बद्री स्पेशल फोर्स यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री सेक्शन में एंट्री ले ली है। बता दें कि अब तक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा था। काबुल एयरपोर्ट के जरिए ही पूरी दुनिया अफगानिस्तान से जुड़ी थी। बता दें कि बीते बुधवार को काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक समेत 170 लोग मारे गए थे। इन धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने ली थी। पाकिस्तान तालिबान की जीत से बेहद उत्साहित है। उसे लगता है कि अब वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, जो भारत अफगानिस्तान रिश्तों की वजह से अटके हुए थे। पाकिस्तान सेना की प्रोपोगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मेजर जनरल बाबर इफ्तियार ने शुक्रवार को तालिबान के कब्जे पर यह कहकर खुशी जताई कि इससे अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगान के हाल के लिए भारत पर उंगली भी उठाई। काबुल में एक और आतंकी हमला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने इस बारे में उन्हें सूचना दी है। यह सूचना में अमेरिकी प्रेसिडेंट को बताया गया है कि काबुल में एक और आतंकी हमला होने की आशंका है। साथ ही ये भी बताया गया है कि अफगानिस्तान की राजधानी में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बाइडेन की टीम द्वारा राष्ट्रपति को दी गई जानकारी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कमांडर्स ने प्रेसिडेंट को यह भी जानकारी दी है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान से निपटने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आने वाला महीना छुट्टियों से भरा होगा। बैंक कर्मचारी सितंबर महीने में 12 छुट्टियों तक का आनंद ले सकेंगे। ऐसे में अगर आपका बैंक से संबंधित कोई भी काम पेंडिंग है, उसे जल्दी से जल्द निपटा लीजिए, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार सितंबर में कुल 7 बैंक हॉलिडे पड़ रहे हैं। वैसे इन छुट्टियों का असर पूरे भारत पर एक समान नहीं पड़ता है। इनमें से कुछ राज्यों के लिए भी विशेष छुट्टियां होती है। पंजाब कांग्रेस की कप्तानी मिलने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू फ्रंट फुट से ही बैटिंग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बाद भी सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आए दिन दोनों को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। अब सिद्धू ने कांग्रेस आलाकमान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि उन्हें फैसला करने की आजादी नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। चंद्रशेखर ने बीएसपी के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा, बीएसपी अब काबिलियत को पैसे और परिवार से जोड़ने लगी है। हमें अवसर मिलेगा तो उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। इसके साथ ही यह कहकर विधायक तो बन जाते हैं लेकिन लीडर नहीं बन पाते। हम बिना संसाधन के ही अपनी पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे। मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करवाकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को नाराज करने के बाद शिवसेना अब डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को बीजेपी के संग हिंदुत्व वाले रिश्ते की दुहाई दी और इसे खराब करने का ठीकरा नारायण जैसे नेताओं पर फोड़ा जो बीजेपी में नए हैं। राउत ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल जैसे बीजेपी नेताओं ने कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है और दोनों पार्टियों का 25 साल तक का साथ रहा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले जितेंद्र शिंदे को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि उन्हें सालाना 1.5 करोड़ की सैलरी मिलती है। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई और अब जितेंद्र का तबादला कर दिया गया है। इस मामले में अब जितेंद्र शिंदे से पूछताछ की जा रही है। जितेंद्र शिंदे मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और साल 2015 से
अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड। चूंकि अमिताभ बच्चन को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए उनके साथ हमेशा 2 कांस्टेबल रहते ही हैं। शिल्पा एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है। शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार रात को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक किताब का पेज शेयर किया, जिसमें जीवन में की गई गलतियों के बारे में लिखा है। इस पेज पर सोफिया का एक कोट लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, गलतियां किसी उधार का हिस्सा होती है, उसे पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। इसमें आगे लिखा, हम अपनी जिंदगियां बिना कुछ गलतियों के बिना दिलचस्प नहीं बना सकते। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसी दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।